सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। जी हां, नतीजों की घोषणा हो चुकी है। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उन्होंने कुल 452 वोट हासिल किए हैं। और ये जीत जो उनकी हुई है, ये 152 वोटों से जीत उनकी दर्ज हुई है, क्योंकि उनके सामने इंडिया गठबंधन जो है उसके कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी जो हैं, उन्हें 300 वोट हासिल हुए हैं। तो इस अगर अनुसार देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति जो बने हैं, 152 वोटों से जीत दर्ज कर उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने इंडिया के 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था कि 315 सांसदों ने मतदान किया है। और इससे अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है उसके प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट हासिल हुए हैं। तो 15 वोट का जो दावा किया गया, इसका मतलब ये कि 15 वोट क्रॉस वोटिंग हो गई है। 15 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। एक और है, लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। आपको मालूम है कि जगदीप धनखड़ जो इसके पहले उपराष्ट्रपति की कमान संभाल रहे थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। और जब उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था, उसके बाद एनडीए में यह तय हुआ था कि बीजेपी जो भी निर्णय लेगी, जिसे भी कैंडिडेट बनाया जाएगा, एनडीए उसे पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। और देखने को भी यही मिला है कि एनडीए ने पूर्ण रूप से समर्थन किया और सीपी राधाकृष्णन ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले आपको मालूम है कि इस बार केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, इसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद ये तमाम तरीके से कयास लगाए जाने लगे या अफवाहों का बाजार बार बार ये गर्म होता रहा कि सरकार जो है ये कमज़ोर सरकार है और कभी भी ये सरकार जो है वो नहीं रह सकती है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। क्योंकि साथ में विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं कि जो एनडीए के सहयोगी दल जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन इस चुनाव ने एक बार फिर से बता दिया है कि एनडीए की एकता कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, उसका भरोसा बीजेपी में कितना है, ये भी बता दिया। और उन अफवाहों के बाजार पर या उन अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है, जो ये कह रहे थे, जो अफवाहें ये बता रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है या कहीं ना कहीं सरकार में आपस में जो सहयोगी दल हैं उनकी बन नहीं रही है। लेकिन एक बार फिर से ये चुनाव बहुत कुछ मैसेज दे गया है। एक बात और है, इस चुनाव का असर बिहार में होने वाले चुनाव पर भी, विधानसभा चुनाव जो है उस पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। मोरल बूस्ट एनडीए का यहां पर नजर आ रहा है इस चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज की है। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को और दूसरी तरफ रेड्डी साहब को मात्र 300 वोट हासिल हुए हैं। और उसमें भी 15 वोट क्रॉस वोटिंग में हो गए, जो कि विपक्ष के थे। तो ये क्या बता रहा है, क्या तस्वीर लग रही है आपको? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, ये तय हो चुका है। चुनाव उन्होंने जीत लिया है।